दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर टेबल के अंदर हमें कोई रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, जिन सारे तरीकों को हम यहाँ पे बारी बारी से एक एक वीडियो के अंदर देखेंगे, ताकि जब भी आपको कोई भी अगर रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, भले आप वो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की हेल्प से करें या फिर सिक्वल की क्वेरी की हेल्प से अगर करना चाहें, या फिर किसी और टेबल के अंदर से डेटा लाके इस अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहें, वो सारा कुछ हम देखेंगे बारी बारी वीडियोस के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा टेबल के अंदर हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया टीबीएल यूजर। तो इस टीबीएल यूजर के अंदर अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाऊं, अभी मैंने इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है। और यहाँ पे इसका कॉलम मैं दिखा दूं कि क्या क्या कॉलम इसके अंदर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ये तीन कॉलम है। यहाँ पे मैंने जो आईडी कॉलम है उसको आइडेंटिटी बना रखा है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, इसी सीरीज में मैं आइडेंटिटी के बारे में भी समझा दूंगा। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस आईडी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम इस आईडी वैल्यू के अंदर कोई भी डेटा अगर इंसर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है कि वो एक एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करके ऑटोमेटिक आता रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो जो आईडी की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू बढ़ा के आईडी की वैल्यू अब दूसरी रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कि आईडी की वैल्यू 2 हो जाएगी दूसरे रिकॉर्ड के अंदर। ऐसे ही जितनी बार आप इंसर्ट करते जाएंगे आईडी की वैल्यू +1 होके ऑटोमेटिक आती जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल जो इसके अंदर का इंसर्ट क्वेरी है, जो सिक्वल के अंदर की टेबल के अंदर हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर सिंपल सी यहाँ पे क्वेरी यूज करते हैं हम, इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद से हमें यहाँ पे टेबल का नेम देना होता है कि किस टेबल के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कई सारे मेथड है, सभी मेथड को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहले ये जो मेथड है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल का नेम देंगे, तो टेबल का नाम है टीबीएल यूजर, ठीक है। इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर। अब इसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, और आप इसके अंदर सीधा वैल्यूज पास कर दीजिए। क्या पास करेंगे, आपके अंदर ये दो कॉलम है, ठीक है। तो दो कॉलमों की वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली पास करनी है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ राणा, और लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे बीच में कॉमा भी रहेगा, लास्ट नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ सिंह। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही वैल्यू पास किया, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आईडी की वैल्यू मैंने क्यों नहीं पास की, क्योंकि आईडी यहाँ पे जो है उसको मैंने आइडेंटिटी बना रखा है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। अगर मैं यहाँ से आईडी की वैल्यू को अगर पास भी करता हूँ, यहाँ से अगर मान लीजिए पास करके और इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये एरर आएगा, आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल टीबीएल यूजर। इसीलिए आईडी की वैल्यू को हमें यहाँ पे पास नहीं करना है अगर हमने उसको आइडेंटिटी बना रखा है तो, ठीक है, सिंपल। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और उसके बाद से एग्जीक्यूट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि जो हमने ये वैल्यू डाली है वो इंसर्ट हो गई है। तो सेलेक्ट स्टार वाले को हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे टेबल के अंदर वैल्यू आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी की वैल्यू 1 आ गई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल तरीके से कोई भी अगर डेटा इंसर्ट करना है बिना कॉलम नेम दिए हुए, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप यहाँ पे आगे की वीडियो में और हम देखेंगे कि और किस किस तरीकों से हम यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि एक तो ये है कि हमने क्वेरी से किया है, ऐसे ही अगर हमें इसकी वैल्यू को, यानी कि जो वैल्यू है इसके अंदर, अगर हमें सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट की हेल्प से वैल्यू एंटर करनी है, हमें क्वेरी से नहीं करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो टेबल का नेम है इस पे आप राइट क्लिक करिए, उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे आएगा एडिट टॉप 200 रोज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे वो सारे एडिट मोड में आ जाएंगे। अब चाहे तो आप इनकी वैल्यू को चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कोई यहाँ पे कोई और वैल्यू डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राकेश शर्मा, ये मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल के उसके बाद से दूसरे रो पे जाएंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि आईडी की वैल्यू यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली आ रही है। अब इसको क्लोज कर देंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर एंटर हो गई है। देखिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार वाले स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया
तो आप देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।